हेलो गाइस, करते हैं 3 जून के न्यूज़पेपर को। तो आज तो डिले हो गया है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, इसलिए आज हम इसे करते हैं। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, या इसे फैक्ट्स कह लें कि इंडिया इज ट्राइंग टू इनहेंस डिफेंस टाइज। उससे ज़्यादा इस पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि बाद में किस तरीका से डिफेंस टाइज बढ़ रहा है या क्या पूरा का पूरा स्टेटमेंट आता है, तो उस समय हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि पैनल टू हियर अपील्स ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। अब मैं हमेशा बताता हूँ ना कि न्यूज हमेशा एक पैटर्न में फॉलो होता है, बेबी टू एडल्ट टू ओल्ड, है ना। तो ये देखो बेबी फेज है, और जब मैं अभी इसके बाद अब एक वीडियो अपलोड करूंगा 4 जून का, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे उस पर एक एक्सप्लेन सीरीज आया या उस पर एक एडिटोरियल आया, और एडिटोरियल के बाद एक एक्सप्लेन सीरीज भी आ सकता है। तो समझ रहे हैं आप बात को कि कैसे चीजें फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे कहता है कि पैनल टू हियर अपील्स ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये कहता क्या है ना कि मान लो जब एक फेसबुक है ना, तो वो एक ग्रीवेंस रेड्रेसल अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। जो वो ग्रीवेंस है ना, उसके ऊपर एक और ग्रीवेंस करके होगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा सुनेगा कि मान लो अगर वो तुम्हारा कोई पॉलिसी को या तुम्हारे कोई कोर्स को बैन कर देती है जबरदस्ती फेसबुक, तो तुम उस गवर्नमेंट को कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में और ना हम देखो नेक्स्ट न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, और फिर और ज्यादा क्लियर इसको समझ पाएंगे। तो ये देखो हमारा रोजी पेलिकन है, बस याद रखना है। मे भी यूपीएससी कर रहे हो तो कब क्या क्या पूछ दे, कुछ पता नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एनजीटी स्लैब्स पेनल्टी ऑन उडुपी अदानी प्लांट, इन्वायरमेंटल लॉज ऑफ वायलेटेड। तो देखो कितना अच्छा एक स्टैट्यूटरी है बॉडी है जो कर सकता है। ये है देखो हमारी निखत जरीन। बाद में मत बोलना स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है ना। तो पता रखो। इसके बाद देखो रेलवे गेव नो नॉट फॉर एसआईए स्टडी इन के रेल। तो के रेल सुन रहे हो ना कि केरला में एक रेल बन रहा है और उससे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी कह रहे हैं। तो उस पे इश्यूज आए हैं, और रेलवे का कुछ बयान आया है। ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। देखो इस बार कुछ ज्यादा था नहीं, एडिटोरियल भी है इसमें। यहाँ पे भी था कि डू वी नीड अ लॉ टू कंपनसेट दोस इम्प्लिसिट इन फॉल्स केस, बट इस आर्टिकल में मुझे ज्यादा कुछ दिखा नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये इस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कहोगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि चाइना ग्रोइंग फुटप्रिंट इन द पैसिफिक आइलैंड। तो अब क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अब स्टार्टिंग में देखो हम लोग क्या पता है कि पैसिफिक आइलैंड क्या है, तो ये 14 स्टेट्स का क्लस्टर्स है, ठीक है। क्या क्या आइलैंड्स है, कुक, फिजी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, नारू, न्यू पालू, पापू न्यू, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, तोंगा, तुवालू एंड वानुतावू, वानुताउ, ठीक है। ये हो गया। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ, माइक्रोनेशिया, मिलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। अब देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास ना एक बहुत ह्यूज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का आप स्टैटिक में जाके देखो कि इसके बारे में क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल। तो इनको हम स्मॉल स्टेट नहीं बोलते, इनको हम लोग बोलते हैं बिग ओशियन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी था कि कुछ कंट्रीज का तो इंडिया से भी ज्यादा है, ठीक है। तो भाई समझ लो कि कितना ज्यादा ये लोग इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अगर ईजेड हो गया तो उनके पास क्या हो जाएगा कि वेल्थ ऑफ फिशरीज, एनर्जी, मिनरल्स एंड अदर मरीन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम मतलब पावर या एनर्जी या मॉनेटरी या इकोनॉमिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो बात को। उसके बाद वो क्या बोलता है कि चाइना क्या है, फर्स्ट लाइन चेन है, ये उससे बाहर है। और ये चाइना का कौन सा पॉलिसी है, फार सीज पॉलिसी। और अपना ब्लू वाटर कैपेबल नेवी जो बनाना चाहता है सुपर पावर बनने के लिए, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और फिर ताइवान के पर्सपेक्टिव में मत जानो, इतना स्टैटिक न्यूज रखो, याद रखना। अब देखो बिहार नेक्स्ट गवर्नमेंट कास्ट काउंट कर रहा है, याद रखना काउंट बोल रहा है ना कि सेंसस बोल रहा है। तो देखो आगे आर्टिकल्स में आएगा, और तो इसको अच्छे से समझेंगे। बट बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना कि ये सोशल इक्वालिटी प्रोग्राम से रिलेटेड होगा। तो वहां पे हमें पता होगा कि यार किस कास्ट में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं। बट उसी पे काउंटर व्यू पे आया ना कि अगर तुमको यही करना है ना, तो इकोनॉमिस्ट है तो वो बोल सकते हैं वो ऐसे भी हो सकता है अगर तुम डेटा को अच्छे से कोलेट करोगे तो। फिर अभी कहाँ कहाँ पे इस टाइप का है, तो ये बोल रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ कमीशन टू फॉर्मुलेट अ मेथोडोलॉजी टू कलेक्ट कास्ट वाइज पर्टिकुलर ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड यूज दैट टू कम अप विद अ रिपोर्ट। फिर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, उड़ीसा एंड तेलंगाना हैव कैरिड आउट कास्ट काउंट कॉल्ड इट एज अ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। तो ये लोग भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर में एक यहाँ पे हाँ स्टैटिक से रख लो, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड।
पंडित भजन सुपुरी पासेस अवे। तो ये क्या थे, ही वाज अ ही विजिट हिज म्यूजिक एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन वैली एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। तो बस इसको याद रखना। फिर देखो ऊपर में जो इसराइल लाया था, तो यहाँ पे वही भाई, इंडिया इसराइल सीज सीक लिंक्स ऑन फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक। ठीक है, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट लगा कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या होता है। लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है, मरकरी होता है, उसको रोटेट किया जाता है, फिर उसका पिक्स लिया जाता है। इसमें कौन कौन कंट्रीज है, कनाडा, बेल्जियम और इंडिया। ये कहाँ है, देवस्थल, कहाँ, उत्तराखंड में है। ठीक है। और उसके साथ एक और एग्जिस्टिंग माइक्रोस्कोप, ये टेलीस्कोप है, उसका कितना है, 3.6 मीटर है। ठीक है, इतना जान लो। चलो खत्म करते हैं और फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करता हूँ।